अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों के बाद में हमारा ये वीडियो काफ़ी मसरूफियत होने की वजह से और ज़्यादा कुछ अपडेट ना होने की वजह से पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती की जो है वीडियो मैंने उसके बारे में डाला नहीं हूँ। आपको आप बखूबी वाकिफ़ है इससे कि कोई अपडेट आ नहीं रही है और इसलिए वीडियो बनाकर भी फ़ायदा नहीं है। बारीक बारीक जो न्यूज़पेपर्स में जो बातें आती है उस पर वीडियो बना लेना मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो आमतौर पर वायरल हो जाती है, व्हाट्सअप के ज़रिए पता चल जाती है या कई यूट्यूब के ज़रिए पता चल जाती है। और जो न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में आमतौर पर ये वही होती है जो जनरली आमतौर पर जो चल रहा है पिछले 10-12 सालों में। ऐसा कुछ खास अपडेट आती नहीं है। आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं 2 से 3 पॉइंट पर जो है बोलने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि शिक्षक भर्ती की जो अपडेट है उसके बारे में, उसके बाद में जो दूसरा जो टॉपिक है मेरा जो तलाठी है, जिसको हम पटवारी भर्ती जिसको कहते हैं, 2023 में जो उसकी अभी ऐड आई है, काफ़ी जो है साल के अरसे के बाद में ये एडवर्टाइजमेंट आई है 4000 तलाठी के जो है वैकेंसीज़ के लिए। और जो तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो सीटेट 2023 जो जुलाई में होने जा रहा है, उसमें जो हम किस तरीके से आगे चल के जब होगा जुलाई में आपने जो फॉर्म भराऊंगा तो क्या कुछ रहेगा, उसकी हमारी जो ऑन द स्पॉट जो है वहाँ पर जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, अपनी स्टडी नहीं हुई है तो स्टडी नहीं भी हुई है तो हम उसको कैसा टॉपिक को कवर करेंगे, वहाँ के जो पेपर को कैसा कवर करेंगे इजी गोइंग में जो है सीटेट पास करने के हिसाब से। इसके पहले भी कई वीडियोज़ मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में सीटीटी इन्फॉर्मेशन में है। मेरे सीटीटी के बारे में जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जो पास करने का तरीका बताया था, अल्लाह के करम से पिछले जो है 10 सालों की बात, यूट्यूब चैनल तो जो है खोलकर मुझे 2 साल हुए, लेकिन जब से मैंने फर्स्ट टाइम सीटीटी दिया था और पास हुआ था 2014 में, और 2013 में जब मैं महा टीईटी पास हुआ था, उसके बाद से या उसके पहले से ही ऐसी चीज़ों को मैं शेयर करने की जो है बहुत ज़्यादा जो है इसको इंपॉर्टेंस देता हूँ अल्लाह के करम से। और जिसको मैंने ये चीज़ें बताई थी कि सीटेट कैसी पास की जाए बगैर किसी जो है ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के, तो बहुत सौ को फ़ायदा हुआ अल्लाह करम से। आप लोगों के भी कमेंट आते हैं मेरे चैनल को देखकर, मेरे वीडियोस को देखकर। बहुत सौ ने जो पास किए पर्सनली मुझे उन्होंने कहा है, ये सुनकर बहुत जो है दिल से खुशी होती है। इसलिए अपने पास ज़्यादा फेंका फाकी नहीं होती है। अगर आप इसको जो है ये दूसरे एंगल से लेते होंगे कि अपनी सताइश करने के हिसाब से, तो ये बिल्कुल दिल से जो है ख्याल निकाल दीजिए, ठीक है। ये फी सबीलिल्लाह है जो है, अपने जिसको फ़ायदा होता है, जिसको ऐसा लगता है कि वाकई में मुझे इनकी बातों से फ़ायदा होगा तो वो ले लो, और जिसको नहीं लगता है तो वो बिल्कुल वो उनको जो है उनके लिए खुला है दरवाज़ा कि भाई आप अगर नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते। खैर, ये बातें बहुत ज़्यादा हो गई। अब मैं आता हूँ टॉपिक पर। अपना जो टॉपिक है, पहला टॉपिक उसमें है शिक्षक भर्ती में जो है अपडेट क्या रहेगी। तो शिक्षक भर्ती में जो पुराने जो बातें हैं अब तक जो हम सुनते आए हैं वही जो है रिपीट, जिसको हम बोलेंगे बातें चल रही है शासन के अंदर। भर्ती की बात की जाए तो भर्ती, उसी वक्त मैंने बोला था कि भर्ती 2 से 3 चीज़ों पर ही डिपेंड होती है, वो नहीं तो भर्ती नहीं, बस सीधी सी बात ऐसी है। इन्होंने हमारा जो है आनंद फानन में एक खास बात हुआ कि भर्ती का जो है पेपर तो भी लीजिए, कम से कम तुमने टैट दे दिया है, ये तो भी हमारे दिल को एक कहीं ना कहीं तो भी सुकून जो है दिलाता है कि भाई हमने टैट तो भी दे दिया, यानी कि भर्ती का एक प्रोसेस जो सबसे मेन रहता वो तो भी हो चुका है। अब उसके बाद में जितने भी मेरे मराठी मीडियम के भी जो सब्सक्राइबर है, उर्दू मीडियम के, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी मीडियम के 8 से 10 मीडियम के जो मेरे सब्सक्राइबर है, वो तमाम की तमाम ये मेरी बातों को गौर से सुनो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं जैसा बोला हूँ टॉपिक की बात, तो यहाँ पर आधार वैलिडेशन यानी कि आधार वैलिड और इनवैलिड का जो मसला था वो मसला काफ़ी ज़्यादा जो है जंबलिंग होता जा रहा है महाराष्ट्र में। फिलहाल में 34 लाख जो है स्टूडेंट्स अभी भी इनवैलिड जो है बताए जा रहे हैं। 15 जून ये लास्ट डेट दी गई है। टोटली ओवरऑल महाराष्ट्र में जो है 2.25 करोड़ जो है स्टूडेंट्स हमारे जो है तालीम लेते हैं 1ली से 12वीं तक, तो उसमें से 34 लाख अभी भी जो है इनवैलिड करार दिए जा रहे हैं। मैंने बोला था कि जो है एक होती है संच मान्यता, दूसरा होती है बिंदु नामावली, और जो रोस्टर क्लियर जो होना होता है शासन के पास से वो चीज़ें, और तीसरी अगर मैं बात करूँ तो बदली प्रोसेस। ये 3 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती है कोई भी भर्ती के लिए, अपनी जो भर्ती होती है उसमें। तो ये चीज़ों में से बहुत सी चीज़ें हो चुकी है। आधार जो इनवैलिड का मसला है ये इतना जंबलिंग मसला है कि पिछले 7 से 8 सालों का जो है अगर आप डाटा देखेंगे तो यही जो है चीज़ें चलती आई है। स्पेशली जो उनका जो पोर्टल होता है, जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, उसमें भी बहुत से टेक्निकल इशूज़ होते हैं। अब ये इनवैलिड को वैलिड करने के लिए 15 जून ये फाइनल डेट दे दी गई है कि अगर आपने यहाँ तक नहीं किया तो आप पर कार्रवाई होंगी, ऐसा बोला गया है। तकरीबन हो रहा है काम। कई प्राइवेट्स जो है, अगर आंकड़े की बात करूँ मैं, प्राइवेट स्कूलों में जो है आंकड़ा जो है बड़ा दिख रहा है वहाँ पर अभी इनवैलिड का। रही बात जिला परिषद की, तो जिला परिषदों में तकरीबन काम हो चुका है। जिला परिषद स्कूलों में यानी मैं वैकेंसीज की अगर बात करूँ तो जिला परिषद की वैकेंसीज यानी कि दिल खोलकर आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि उनके आधार के वैलिडेशन जो है तकरीबन हो चुके हैं। मैं तकरीबन की बात कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो कि 90% हो चुके हैं, ठीक है। अब 10% में इधर के उधर होता है। नगर पालिका, महानगर पालिका के भी तकरीबन हो रहा है। रही खासगी की बात, तो मराठी मीडियम के जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो वो जब भर्ती देंगे तो उनको प्राइवेट भी लागू रहेगा। 9वीं से 12वीं उनको लागू रहेगा, 1ली से 8वीं उनको प्राइवेट पे लागू रहेगा। मेरा प्राइवेट बोलने का मकसद ये होता है, आप समझते नहीं है। मैं जब भी कोई प्राइवेट की बात करता हूँ, क्योंकि प्राइवेट लागू क्यों है, माइनॉरिटीज़ को पवित्र पोर्टल लागू नहीं है। उर्दू संस्थाएं ज़्यादातर
अदर माइनॉरिटीज़ के, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ नहीं है मराठी मीडियम की उनको लागू है। आपको जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका के साथ में प्राइवेट एडेड 100% विदाउट इंटरव्यू यानी वो पोस्ट होती है 1ली से 12वी की मराठी मीडियम वालों के लिए मैं कहूँगा, जिसको सिर्फ आप टॅट के मार्क्स, तुम्ही फक्त तुमच्या टॅटच्या मार्क्सच्या बेसिसवर तुम्ही तिथे तुमचा सिलेक्शन होणार। जे तुमच्या मनात शंका असेल की काय XYZ लागणार का, तर ते तिथे लागणार नाही। हे 100% म्हणजे एकदम ऑथेंटिक आणि 100% एकदम म्हणजे ऑथेंटिक गोष्ट आहे, ठीक आहे। म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की प्रायव्हेट बाबतीत तुम्ही जे विदाउट इंटरव्ह्यू आहे, विदाउट इंटरव्ह्यू विना मुलाखत जे असते, विना मुलाखत जे आहे ते तुम्हाला तुमच्या टॅटच्या मार्क्सवर तुम्हाला तिथे सिलेक्शन मिळणार। त्यामध्ये म्हणजे वेगवेगळ्या संस्था आहे मराठीच्या। अब बात आती है इनवैलिड की, तो अब ये इनवैलिड जब तक हल नहीं होता तो जब तक हम वो आगे के, अब जैसा उन्होंने कहा है कि जुलाई के महीने में उन्होंने देने के लिए कहा है कि हम आपको पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का चांस देंगे, तो पूरी उम्मीद है कि वो जुलाई तक 100% जो है वैलिड इनवैलिड का मसला खत्म हो जाएगा, तकरीबन होता आ रहा है और हो जाएगा। तो उसकी वजह से जुलाई में रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन जैसा शुरू होगा तो रजिस्ट्रेशन ये एक सेकंड प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद की भी एक प्रोसेस होती है जिसको हम प्राधान्यक्रम लॉक बोलते हैं, जिसको हम प्रेफरेंसेस लॉक करना कहते हैं। तो अब ये जब तुम पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर भी तुम्हारे दिमाग में एक जो बात है, यानी अपडेट की बात ये है कि यही अपडेट है कि आपको इनवैलिड का मसला, अब जैसा बदली से जो गए थे अंतर जिला अंतर्गत ये जो 2 बदलियाँ हुए थे, ये जाकर स्कूलों पर रुजू हो चुके हैं, यानी जहाँ पर और प्रमोशंस भी हुए हैं, यानी कि जो जैसा 1ली से 5वीं में था उसको प्रमोशन मिला है ग्रेजुएट टीचर का 6ठी 7वीं 8वीं पर, तो 1ली से 5वीं की जगह खाली हुई है। मैंने अक्सरियत में एक जुमला कहता हूँ मैं कि भर्ती का मकसद 1ली से 5वीं की ही भर्ती अक्सरियत में होती है। अक्सरियत में मतलब 80% यही होता है। 6ठी से 8वीं पर जो पवित्र पोर्टल जब से आया, जब से पहली बार 6ठी से 8वीं पर डायरेक्ट शिक्षक ग्रेजुएट टीचर बोलकर लिया जा रहा, नहीं तो इसके पहले कभी भी नहीं लिया जाता था, ठीक है। 9वीं से 12वीं की भी भर्ती तकरीबन पिछले 15-20 सालों से गवर्नमेंट की बंद थी। पवित्र पोर्टल आया जब से 9वीं से 12वीं की भी भर्ती जो है शुरू हुई है। तो ग्रेजुएट टीचर जब वो प्रमोशन लेते हैं तो ग्रेजुएट बन जाते हैं और नीचे 1 से 5 पर जगह खाली होती है। अब 6 से 8 पर जो वैकेंसीज आने वाली है उसमें प्रमोशन जो हुए हैं, यानी कि जो अब वहाँ पर जाकर जब बैठे वो, तो जो आने वाली जो जगह थी जिसको हम बोलेंगे ग्रेजुएट टीचर की, साइंस की, जैसा हमने उम्मीद लगाए थे, तो साइंस की वैकेंसी अच्छी होंगी, लेकिन ये प्रमोशन लेने की वजह से, ये प्रमोशन होने की वजह से जो है वो वैकेंसीज कम हो सकती है, उतनी कम नहीं होंगी। साइंस की वैकेंसी, साइंस मैथ्स की एकदम इत्तेफाक यानी कि रख सकते हैं हम कि इतनी रहेंगी हर मीडियम में, कोई भी मीडियम में। अब सोशल साइंस का मसला मैंने पहले ही बोला कि सोशल साइंस या आर्ट्स फैकल्टी को ना ही प्रमोशन में उतना कुछ स्कोप है, यानी कि उतना नहीं है, यानी कि कम है जितना साइंस को, उतना नहीं है, ना ही भर्ती में है। सोशल साइंस की भाषा की वैकेंसीज पिछले बारी में भी मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम में नहीं के बराबर आई थी, नहीं के बराबर, एकदम ना के बराबर। और इस बारी में भी हालत बहुत खस्ता दिख रही है। कहने का मकसद ये है कि कॉम्पिटिशन रहेगा। भाषा उर्दू जो 6 से 8 पर जिन्होंने अप्लाई करे, सोशल साइंस कोई भी मीडियम का हो, हाँ मैं इंग्लिश की बात अगर छोड़ दूँ, 6ठी 7वीं 8वीं पर जो अप्लाई कर रहा, BA इंग्लिश के बेस पे, TET 2 के बेस पे, अगर वो D.Ed या B.Ed है तो हो सकता है कि उसके पास कंपटीशन कम रहेगा, दोनों मीडियम में कम रहेगा, इतना भी कम नहीं रहेगा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे सीटेट TET पास हो चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन जब जुलाई में शुरू होगा तो अब वहाँ से एक बहुत चीज़, जैसा जो खेल हो रहा है अभी तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक ही बात बोलूँगी, 2017 पार्ट 2 नहीं होना चाहिए इसका। ये टेट का 2017 जैसा हुआ था, 19 महीने बाद में उन्होंने मेरिट लिस्ट लगाए थे, 19 महीने, यानी कि 21 दिसंबर 2017 को पेपर हो जाता है, फाइनल पेपर खत्म हो जाते हैं। 9 अगस्त 2019 को ऐसा ही खेल खेल में ड्राफ्ट कॉपी का ये जो मसला है, या फिर सर्टिफाइड कॉपी का जो मसला था, ऐसे मसले बोल बोलकर, टेक्निकल इश्यूज बोल बोलकर, कुछ भी राजनीतिक इश्यूज बोल बोलकर जो है वैसा नहीं होना चाहिए। मेरी यही दुआ है और आप भी दुआ करो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जुलाई के बाद की रजिस्ट्रेशन में, अब जुलाई के रजिस्ट्रेशन में तकरीबन समझ लो 1 महीना जाएगा। अब आ गया अगस्त में जब तुम प्राधान्यक्रम जब लॉक करेंगे तो अगस्त से सितंबर तो जाएगा ही जाएगा, सितंबर पूरा जाएगा अगर 1 सितंबर से भी चालू करे तो, ठीक है, या फिर 15 अगस्त के बाद से, यानी कि आधे अगस्त के बाद से भी शुरू करे तो सितंबर पूरा जाएगा। और वो लंबा भी जा सकता है, क्योंकि मैंने बोला कि जब तक तुम्हारा प्रिंट सर्टिफाइड कॉपी लिख कर और डिजिटल सिग्नेचर में आता नहीं, कौन सा, जब तुम अभी जो रजिस्ट्रेशन जो तुम कर रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन में जो तुम फिल करेंगे वहाँ पर मालूमात, वो मालूमात सर्टिफाइड कॉपी बोलकर जब तक आती नहीं, जब तक तुम वो प्राधान्यक्रम लॉक हुए बोलकर तुम बोल नहीं सकते और तुम उसके लिए दावा कर नहीं सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर्टिफाइड कॉपी निकली तो ही तुम वहाँ पर लॉक हुए ऐसा समझेंगे, ठीक है। अब वो प्राधान्यक्रम लॉक करने के बाद में एक मेरिट लिस्ट लगेंगी, यानी कि अक्टूबर नवंबर आएगा, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे सेशन के बाद से न्यू सेशन में, यानी कि ये सेशन जो नवंबर में खत्म होगा दिवाली में, वहाँ से जो है ज्वाइनिंग मिलेंगी। एक मेरा दूर से अंदाज़ा है, दूरअंदेशी है, मुझे इसकी कोई पक्की मालूमात नहीं है। जहाँ तक ये चल रहा है उसके हिसाब से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हर बात को पत्थर की लकीर मानकर चलने की ज़रूरत नहीं है, एक दूरअंदेशी होती है मेरी, कभी कुछ सही भी हो सकता है, कभी कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 का जो मेरा पॉइंट था
पवित्र पोर्टल के बारे में ये सब कुछ हो गया, आप समझ गए होंगे। नंबर 2 का पॉइंट था मेरा कि मैंने पहले ही कहा था कि भाई ये तो भर्ती होना ही होना है। इसके अलावा चलते फिरते अगर कोई तुम्हारे में से ऐसा है कि जो इंटरेस्टेड होगा, कोई ऐसा होगा कि जो भाई दिलचस्पी रखता हूँ दूसरे एग्जाम्स देने में भी, मराठी मीडियम वाले तो तकरीबन ऐसा ही करते हैं, मैं उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूँ, तो तलाठी की जो है जाहिरात का इंतजार कर रहे थे बच्चे पिछले 1-2 साल से, 2-3 साल का अरसा हो गया मेरे ख्याल से। कोविड के 2020 के बाद से तलाठी की एडवर्टाइजमेंट नहीं आई थी 2019 में, राइट। 2019 के अगस्त में पेपर हुआ था, अब 2023 के अगस्त में जो है ये पेपर होने जा रहे हैं, यानी अरसे का तुम अंदाजा लगाओ 4 साल हो गए, ठीक है। पवित्र पोर्टल की जो लिस्ट लगी थी उस दौरान में जो है ये 2000 इसमें महापरीक्षा पोर्टल ने लिया था तलाठी की भर्ती। अब डायरेक्ट 2023 में, यानी कि 4 साल की, आप इस पे से अंदाजा लग गया होगा तुमको कि गवर्नमेंट की भर्तियों के क्या हालात महाराष्ट्र में चल रहे हैं। अब लाखों उम्मीदवार इसके लिए इंतजार कर रहे थे। अब आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो मेरी इस बात को ज़हन में रखो, मैं पूरी मालूमात उसकी देने की कोशिश करूँगा तलाठी भर्ती में क्या क्या लगता है, ठीक है। इसमें एक चेंजेस भी है जो मुझे जो बताना बहुत ज़रूरी लग रहा है आपको, अगर आप सुनना चाहते हो तो पूरा सुनिए। तो तलाठी भर्ती है 4 साल बाद हो रही है, 4000 जो है पोस्ट जो है भरे जाएंगे, ठीक है। उसके फॉर्म प्रोसेस नियर अबाउट शुरू होने वाला है, उसका पूरा जो है इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, क्या क्या भरना है और कैसा भरना है। अगस्त के आधे में से तो सितंबर के आधे तक जो ये एग्जाम चलने वाली है नियर अबाउट, यानी कि 1 महीना ये एग्जाम चलने वाले हैं ऑनलाइन बेस पर, जैसा कि TCS ने शायद TCS इसका ले रहा है, IBPS की तरफ नहीं दिया गया है, ठीक है। इसका जो सिलेबस सबसे पहले हमको बात आती है कि इसका जो क्राइटेरिया क्या होता है या एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो, जिसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कंप्लीट बोल रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर अपियर वगैरह नहीं, जिसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो तलाठी की भर्ती दे सकता है। तलाठी ये महसूल विभाग का, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक क्लास 3 का जो है कर्मचारी होता है, ठीक है। ये गाँव में, यानी कि जो तालुका प्लेस होते हैं, तालुका प्लेस के जो गांव होते हैं, तालुके में जो खेड़े आते हैं, उसमें ये महसूल का एक कर्मचारी बोलकर, जैसा कि जो किसान लोग होते हैं इनसे इसका जो है अटैचमेंट होता है, वहाँ ये काम करता है। उर्दू मीडियम वालों के लिए, स्पेशली मराठी मीडियम वाले तो बखूबी ये चीज़ों से वाकिफ होंगे। अगर आप देना चाहते हैं, आप में टैलेंट है और अगर आप ये पोस्ट लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं पेमेंट के भी बारे में बताऊँगा, ठीक है। अब इसकी बात आती है, मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया और वो कहाँ काम करता है और कैसा काम करता है। तहसीलदार के अंडर में ये काम करते हैं, इनका तहसीलदार जो है मुखिया होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है उम्र की। देखो, मैंने जनरली अक्सरियत में मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र में किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो क्लास 1 का राज्य सेवक का कोई भी ये हो, तो अक्सरियत में जो उम्र होती है वो कम से कम 18 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 38 हो ओपन कैटेगरी के लिए, और 5 साल एक्स्ट्रा किसी भी कास्ट के लिए, जिसमें EWS भी इंक्लूड होता है, ठीक है। यानी कि जिसको हम बोलेंगे 18 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 38 साल ओपन के लिए, 18 से 38, और जो EWS और दूसरे कास्ट है उनके लिए 43 ईयर। अब वो 2 साल का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 2 साल का एक्सटेंशन अब पिछली भर्तियों के लिए ही था। कोरोना ड्यूरेशन में जिनकी उम्रें जा चुकी थी उनके लिए था, अब वो नहीं होगा। ऐसा वहाँ पर 18 से 43 जो है मेंशन किया गया है, +2 नहीं दिया गया है, इसका मतलब साफ साफ है, ठीक है। अब बात आती है जो ये भर्ती होती है, इसमें इसका जो है सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस जो होता है तलाठी का वो होता है 25 सवाल मराठी ग्रामर, 25 सवाल इंग्लिश ग्रामर, 25 सवाल ज़हनी आजमाई जिसको हम बुद्धिमत्ता चाचनी कहते हैं, और 25 सवाल गणित यानी कि जिसको हम रियाजी कहते हैं। ये 400 सवाल होते हैं 4 कैटेगरी के, जिसमें हर सवाल को 2 मार्क यानी 200 मार्क का ये पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, मैं ईजी गोइंग में समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसके अलावा जो 200 मार्क का जो पेपर होता है, तो इसमें 45% यानी कि 90 मार्क लेना कंपल्शन होता है। ये बात याद रखो, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपके कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट, जैसे माजी सैनिक है, माजी सैनिक की जगह है 10 और वह कैंडिडेट 2 ही आए, और वो दोनों को तो नौकरी उनको देना ही पड़ता, लेकिन वो जो क्राइटेरिया होता है 45% मार्क, यानी 200 में से 90 मार्क लेना कंपल्शन होता है पात्र होने के लिए। ये बात याद रखो, पात्र होने के लिए, सिर्फ एलिजिबल होने के लिए उस पोस्ट को, यानी कि तुमने 40% मार्क लिए, तुम एक ही कैंडिडेट जगह 10 है, तुम बोलेंगे हमको 2, तो वहाँ शर्तों में एक शर्त ये होती है कि 45% मार्क लेना जरूरी होता है किसी भी कास्ट के लिए। 45% यानी 90 मार्क 200 में से लेना कंपल्शन होता है, ठीक है। ये हो गई बात सिलेबस की। 2 घंटे टाइम होता है, यानी 1 घंटा 20 मिनट जो है टाइम होता है। जो CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये पहले ऑफलाइन होता था, 2019 से ऑनलाइन हुआ। महापरीक्षा पोर्टल जो था वो बकवास था, वो बंद हो चुका है, अब TCS लेने वाला है। सिलेबस की बात अगर मैं करूँ तो मराठी में इसमें एक बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मैंने 5 से 6 बार तलाठी एग्जाम दिया हूँ और उसमें 1 से 2 बार अल्लाह के करम से मैंने अच्छा स्कोर किया हूँ। नियर अबाउट 150 का स्कोर मैंने 2013 के तलाठी में किया था। 150 मार्क्स मैंने लिया था। उसके बाद में उनके जो एग्ज़ाम थे उसमें नियर अबाउट 130 140 ऐसा जो है मैं पहुंचा था। 5 बार मैंने अब तक तलाठी का एग्ज़ाम दे दिया हूँ। लास्ट टाइम 2019 में जो हुआ था वहाँ से मैंने छोड़ दिया हूँ, वो भी नहीं दिया था मैंने, ठीक है। बाकी अदरवाइज बहुत से एग्जाम मैं देता रहता था, इसलिए मुझे इसका जो है फ़ायदा भी मिला। लेकिन इसमें पढ़ाई शर्त होती है, इसमें टालम टाली जो है जमती नहीं है। अब बात आती है जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में जब मार्क लेते हो तो तुम्हारे कैटेगरी के हिसाब से कितनी वैकेंसी है, जैसा कि अभी अब तुम वैकेंसीज वहाँ पर आ चुकी है। अब तुमको अगर इंटरेस्ट है कि भाई कौन से जिले में डालना है, यानी कि एक बार ही एक ही जिले के लिए तुम पूरे इसमें अप्लाई कर सकते, तो तुमको जहाँ पर तुम्हारे कैटेगरी की, जैसा कि भाई हमको कोई जिला कितने भी दूर हो बस जॉब चाहिए अगर तुमको, तो तुम वो देखकर डाल सकते कि बस सबसे ज़्यादा जगह मेरे, जैसा कि EWS की सबसे ज़्यादा जाऊँगी मैं वहाँ डालूंगा, ऐसा तुम्हारे दिमाग में होगा तो ऐसा भी चलता है। नहीं तो अपने ज़िले में जगह कम है लेकिन मैं स्कोर कर सकता हूँ तो
ये भी हम डाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो एक जो इसमें नियर अबाउट जो आती है मेरिट लिस्ट वो कहाँ तक आती है, तो ओपन की जनरली जो आती है 200 मार्क में से नियर अबाउट 174, क्योंकि ये जुफ्त आदाद है, ताक आदाद में इसकी गिनती नहीं होती, एक सवाल को 2 मार्क है, इसलिए 174 टू 180 यानी कि 170 से 180 के बीच में जनरली प्योर ओपन कैटेगरी की आती है। अगर मैं महिला छोड़ दूं तो महिला की इससे थोड़ी कम आती है। ओबीसी की भी कम ज़्यादा यहीं पर आती है, ओपन के बराबर में आती है। ओबीसी का कंपटीशन नियर अबाउट दूसरी भर्तियों में ओपन के बराबर होता है। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी बहुत कम आती है और बाकी कैटेगरी के उनके वैकेंसी, यानी कि जितनी वैकेंसी ज़्यादा उतना जो है मेरिट कम होता है इसका। ठीक है, ये बात। अब अगर बात की जाए इसमें पेमेंट की, तो पेमेंट इसमें इसकी जो कैटेगरी आती है, हर गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है कैटेगरी जो उसके जो है ब्लॉक में फिट कर दिया जाता है। जैसा कि S8 कैटेगरी में आती है, कौन सी जॉब, तलाठी की जॉब S8 कैटेगरी, यानी 2400 जो है इसका नियर अबाउट जिसको हम बोलते हैं ग्रेड पे होता है। यानी कि आपकी फर्स्ट जो पेमेंट हाथ में आएंगी वो 33 से 35 हज़ार के बीच में पहली पेमेंट जो है, यहाँ सेवक काल वगैरह नहीं होता है। अब रही बात उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स की, जो भी काबिलियत रखता है, जो भी इंटरेस्ट रखता है, उसके पास पूरे जो है 2.5 से 3 महीने हैं। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग करो। मराठी मीडियम वालों के लिए तो मेरी रिक्वेस्ट है ही है, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल इसके फ्लो में रहते हो। हमारे उर्दू मीडियम वाले जो है बहुत कम फ्लो में रहते हैं, लेकिन जो ज़हीन है, जो वाकई में इंटरेस्ट, उड़न टप्पू अगर पना करना है तो करो मत, अल्लाह के वास्ते टाइम वेस्ट करो मत। अगर तुमको सीरियसली करना है, ये जॉब से, टीचर की जॉब से पहले अगर हो जाता है, अगर लगना है अपने ज़िले में, तलाठी का जॉब होता है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो देखो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जो है के अंदर का जो काम होता है वो जो है जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। हर जगह जो है फ्रस्ट्रेशन वगैरह, कामों का जो जम्बलिंग वगैरह होता है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सिपाही से लेकर तो कलेक्टर तक, तो जब अच्छी खासी पेमेंट मिलती है तो काम भी वैसा ही होता है। अब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, यहाँ हमको जो है इससे जिसको हमें किसानों से अटैचमेंट होता है, देहात वालों से अटैचमेंट होता है, तो ये तमाम चीज़ें होती है। अब बात आती है सीटेट 2023 में जो भी बैठ रहे हैं, ये सीटेट 2023 जो भी दे रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक तो आप लोग जो है पढ़ाई 1 महीने की, ताकत से 1 महीने की बहुत हो गया, 1 महीने की पढ़ाई करो और उसके बाद में आप जाकर एग्जाम दो। और कैसा देना है, क्या देना है, मैं एकदम इन शॉर्ट में बताऊंगा, लेंदी होता जा रहा है वीडियो। तो सीटेट आपने फॉर्म भर दिया। अब आप लोगों को मैंने जैसा बोला था कि आपने एक तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लेना चाहिए, आपने ले लिया होगा। सेकंड लैंग्वेज जो है, पहली उर्दू और सेकंड हिंदी। मराठी मीडियम वाला है तो पहली मराठी और दूसरी हिंदी लो, इंग्लिश लो मत, इंग्लिश में जो है जम्बलिंग है थोड़ा वहाँ पर। अब ये जो 60 मार्क है, ये 60 मार्क पर हमको करना है कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, इसमें आप 100% बोल रहा हूँ मैं, पास होते हैं अगर आपने सही दिल से किया तो। एक जो है हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करे थे, लास्ट टाइम मैंने सीटेट पे वीडियो बनाया था, सर बोले ये सीटेट आसान है, आप इसकी गाइड कर रहे, टीईटी पास करके बताने की भी आइडिया दोनों। तो वो महाशय को ये मालूम ही नहीं है कि मैंने महा टीईटी पर भी मेरा एक प्लेलिस्ट में अलग से सेक्शन है। और वो जो उनका जो कमेंट था, बड़ा मुझे हंसी आई इस बात पर कि ये क्यों बता रहे सर। अरे भाई, जब तुम इतने होशियार है, जैसा अगर मुझे लगता है कि भाई मैं कोई भी चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं मेरी कोई चीज़ किसी और को बता रहा हूँ और उससे फ़ायदा होकर वो पास हो रहा है, तो उसकी ज़िंदगी संवर रही ना। उसको महा टीईटी लाया क्या तूने, या फिर सीटीटी ही क्यों पास किया, ऐसा कोई पूछने वाला है क्या वहाँ पे? नहीं पूछने वाला है। और यूबी महा टीईटी के कौन से ऐसे जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है 1 महीने में या 15 दिन में आता, 2-2 साल तो रिजल्ट नहीं आते यार इसके। तो सीटेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, सबसे अच्छा रास्ता है सीटेट। महा टीईटी के लोचे में जाओ मत। सीटेट साल में 2 बार होती है, महा टीईटी के सालों साल कोई गारंटी होती नहीं है, और हुई भी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। 2-2, 8-8 महीने, 1-1 साल जो है, 1.5-1.5 साल इसके रिजल्ट आते नहीं है और दुनिया भर की गलतियां होती है। तो सीटेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी सीटेट का माहौल है। जब महा टीईटी आएगा तो महा टीईटी का बताऊंगा। और जब अगर वो जिन्होंने बोले थे तो उन्होंने जाकर मेरे प्लेलिस्ट में चेक करना कि मैंने महा टीईटी के मवाद पर कितने वीडियोस बनाए और उसके गाइडेंस पर कितने वीडियो बनाए। अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है, 450 वीडियो है, जो दिल में आया वो तुम देख सकते हैं, और जितना मुझसे होता है वो मैं करता हूँ। अब रही बात मेरी, तो सिर्फ उर्दू मीडियम वालों की नहीं, ये आपको अगर झूठ लग रहा होगा तो कई ऐसे अदर मीडियम के बच्चों का, स्टूडेंट्स का अल्लाह के करम से मेरे राय देने की वजह से एक जरिया बना मेरी राय, ये बड़ी बात नहीं। और वो पास हो गया और उन्होंने मुझे पर्सनली बोले कि वाकई में बोले आपने जो बोले थे वैसा करे तो करना पड़ता। अगर कोई कुछ बोल रहा है इस तरीके से कि भाई अगले वाले का फ़ायदा हो, क्योंकि इसमें तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, रही बात यूट्यूब के, तो ये तुम्हारे ओमान से बाहर निकाल दो कि यूट्यूब से पैसे मिलते। यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है, इसकी अगर मैं डिटेल्स बताऊँगा तो 1-2 घंटे लगते हैं। जैसा पैसे कमाने की बात करते होंगे तुम, तो ऐसा नहीं रहता। वो बड़े यूट्यूबर जो है कमाते हैं, वो टेक्निकल गुरुजी ये जो होते हैं, ये लाखों से कमाते हैं। अपने को $1, $2, $3 आते हैं, और वो भी अगर अब मैंने वीडियो नहीं डाला, पूरा मेरा चैनल डाउन हो चुका है। इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, मेरा पूरा चैनल डाउन हो चुका है, पूरे डॉलर माइनस हो चुके हैं, पूरे व्यूज़ खत्म हो चुके हैं, घंटे भी कम हो चुके हैं, वॉचिंग आवर्स। ठीक है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने पैसे कमाने के हिसाब से यूट्यूब चैनल खोला नहीं था। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जब पिछले 10-12 सालों से जो काम कर रहा हूँ डीएड होने के बाद से, कि मेरे को जो पता है वो दूसरों को पता होकर वो चीज़ का फ़ायदा हो जाए। और 100% अल्लाह ने वो चीज़ में मुझे पिछले 10-12 सालों में कामयाब करा, और बहुत सौ का फ़ायदा हुआ। पिछले जब यूट्यूब चैनल नहीं था, जब उस टाइम पे 10 से 12 लोगों ने सीटेट इजी गोइंग में पास करे थे। तो फर्स्ट 2 लैंग्वेज जो होते हैं उस पर टारगेट करो,
बाकी मैथमेटिक्स भी इजी गोइंग में हो जाता है, और माहौलियात जो इन्वायरमेंटल खाली टफ होता है, तो साइकोलॉजी उसकी पढ़ाई करो। यूट्यूब चैनल्स अगर फॉलो करें साइकोलॉजी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो तुम पास हो जाती है, ये बात पक्की है। बस हमारा कॉन्फिडेंस उस पर होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे ही वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका भी और दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। और इसमें जो है फ़ायदा होने की वजह से क्या पता हमारे एक शेयर की वजह से उसको ये चीज़ पता चले। तलाठी की भर्ती के भी फॉर्म भरो, अगर तुम में गट्स है, अगर तुमको दिलचस्पी है, अगर तुमको इंटरेस्ट है तो ही, अदरवाइज टाइम पास करो मत, भरो मत। अगर तुमको लगना है तो ही भरो, या फिर लगने की कोशिश करना है या पढ़ना है तो ही भरो, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आगे इंशाल्लाह। आपको अगर इससे फ़ायदा हुआ होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।